तो बच्चों, मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगा ऐड यानी जोड़, जिसको एडिशन बोलते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका था कि मैं इस वक्त आप लोगों को बेसिक मैथ सिखा रहा हूँ, यानी कि 0 लेवल से, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट मैं 10th क्लास का जो पूरा मैथ बनवाऊँ आप लोगों से और आप लोग उसको सीखें। तो उस चीज़ को आप लोग देखें, समझे, और जहाँ जहाँ छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आवे तो यही बेसिक मैथ आप लोगों को वहाँ पे हेल्प करेगा। इसी मकसद के चलते मैं बेसिक मैथ, जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब मैं आज 5-7 क्लास पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सुविधा होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है एक अंक वाला जोड़। तो बच्चों, मान लिया जाए ये 0 है और ये भी 0 है। इस दोनों को 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये दोनों को जोड़ने के बाद शून्य ही आएगा। हिंदी में इसको शून्य बोलते हैं बच्चों, यानी शून्य जोड़ शून्य बराबर शून्य होता है। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे 0 को 0 से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 होता है। यानी कि लड्डू और लड्डू, दोनों लड्डू है, गोला है, तो 0 का वैल्यू, 0 का मतलब क्या? कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, लड्डू, गोला। तो 0 को 0 से जोड़ेंगे बच्चों तो 0 होगा। लेकिन अगर यहीं पे 1 आ जाए और प्लस 0 आ जाए तब क्या होगा? तो जानते हैं, 1 रुपया पहले से मेरे पास है, बाद में 0 रुपया, मतलब 1 रुपया भी नहीं, यानी 0 का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। तो जितना था उतना ही मेरे पास रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा मेरे पास, यानी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, मेरे पास 1 रुपया ही रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ 0 यानी शून्य है प्लस 1 रुपया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, 0 का मतलब पहले कुछ भी नहीं था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, बाद में मुझे 1 रुपया ऐड हुआ, मेरे पॉकेट में जुट गया, आ गया, मतलब क्या? तो 1 ही रुपया हुआ वो भी। यानी कहने का मतलब है 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 रुपया ही होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी 1 ही होगा, लेकिन 0 को और 0 को जोड़ेंगे तो वो 0 ही होगा। इसी तरह इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 0 है और ये भी 0 है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 0 को और 0 को जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये भी क्या होगा? 0 यानी शून्य ही होगा, समझे? इसको ऐसे कर लीजिए, बांट दीजिए। मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यानी शून्य है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? यानी 1 को और 0 को जोड़ेंगे ना तो 1 होगा। क्या होगा बच्चों? 1 होगा, समझे? कितना होगा? 1 होगा। यहाँ देख लीजिए, ऊपर 0 और नीचे में 1 रहे और तब जोड़ेंगे तो कितना होगा? जानते कितना होगा? 0 में अगर 1 को जोड़ते हैं, ये क्या चीज़ का सिंबल है? चिन्ह है बच्चों, ऐड यानी जोड़, एडिशन का सिंबल है, ये चिन्ह है ये। यानी 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो समझ गए कि 0 को 0 से जोड़ते हैं तो 0 होता है, 1 में 0 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। इतना तो समझ गए। अगर मान लिया जाए यहाँ 1 हो और प्लस 1 हो तब कितना होगा? जानते हैं, 2 होगा, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ेंगे, मान लीजिए ये एक ठो ये है, एक ठो ये है, ये दोनों मिलकर क्या होता है? 2 हो जाता है, तो वही 2 लिख दिए हम। अगर मान लिया जाए यहाँ 1 है और प्लस 2 है, अब कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। अब मान लिया जाए यहाँ 2 है और यहाँ 1 रहे, अब कितना होगा बच्चों? तो भी 3 होगा। मतलब कहने का है कि अगर मान लिया जाए क्या, यहाँ 1 हो और नीचे भी 1 हो और इस दोनों को ऐड करना हो बच्चों, तब कितना होगा? 1 और 1 को जोड़ेंगे ना तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ है, 1 देखो, एक तो उंगली है, एक तो उंगली, कितने उंगली होंगे? 2 उंगली, समझ लीजिए 2 उंगली, 2 हो गया। और 2 को इसी तरह लिखते हैं हम, आप लोगों को 1 से 100 तक गिनती में मैंने दिखा चुका था, पढ़ा चुका था आप लोगों को।
अब मान लिया जाए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, अब कितना होगा, इसको जोड़िए। ये 1 है ना बच्चों, और ये कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़िए या 1 में 2 को जोड़िए। तो मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, कितने हो गए, 3, 1 2 और ये तीसरा है, 3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तब कितना होगा बच्चों, यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे बच्चों तो ये 3 होगा। इसको उतारिए आप लोग। अब मान लीजिए बच्चों कि यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, अब कितना होगा इसको जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे ना बच्चों ना, तो 2 ही होगा। जिस तरह से 0 में हम 1 को जोड़े थे तो कितना हुआ था, 1 हुआ था, तो यहाँ 2 को जोड़ेंगे 0 में, या 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। क्या समझ में आया? अब देखिए, अगर 0 में 4 को जोड़ेंगे तब कितना होगा, तो ये भी 4 ही होगा बच्चों। 0 को 4 में जोड़ेंगे ना, या 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 4 हो और यहाँ 0 हो, अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये 4 है और ये 0 है, 4 और 0 को जोड़ देंगे तो 40 नहीं होगा, 4 ही होगा। 0 का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मात्र 4 रुपये हैं, तो मात्र 4 रुपये। अगर 0 हो और यहाँ 3 हो तब कितना होगा बच्चों, तो 3 रुपया होगा। क्या, अगर मान लिया जाए यहाँ 9 हो और यहाँ 0 हो तब कितना होगा बच्चों, जानते हैं, 9 रुपया ही होगा, क्योंकि 9 रुपया मेरे पास था। और शून्य का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, तो जितना था उतना ही रहेगा। यानी 9 रुपया में 0 रुपया जोड़ेंगे तो 9 रुपया ही बचेगा, मतलब जो पहले से था वही रह गया मेरे पास, 1 रुपया भी वापस नहीं आया मेरे पास कहीं से। अब मान लिया जाए यहाँ 0 रुपया हो और यहाँ 7 रुपया हो, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 0 में 7 को जोड़ेंगे ना बच्चों, 7 ही होगा, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। 0 का मतलब क्या, 1 रुपया भी नहीं, यानी 7 का 7 ही रह जाएगा मेरे पास। अगर मान लिया जाए ये 1 है और ये 5 है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो 1 रुपया पहले था मेरे पास, बाद में भैया ने मुझे 5 रुपया दिया, तो कितना हो गया, 6 रुपया। 5, ये 5 रुपया है और 1 रुपया बाद में आ गया, तो देखो 5 और 1 6, मिल के 6 हो गया। क्या, ये 1 है और ये 8 रुपया है, अब कितना हो जाएगा बच्चों, 1 रुपया पहले से था मेरे पास, बाद में 8 रुपया आ गया मेरे पास, तो 8 रुपया और 1 रुपया 9 रुपया, 9 रुपया हो गए। मान लिया जाए यहाँ 4 रुपया है पहले से और 3 रुपया बाद में पापा ने मुझे दे दिए, तो कितने हो गए, 4 रुपया मेरे पास था, 3 रुपया पापा ने दिया, तो कितने हो गए बच्चों, देखो 4 है और 3 इसको निकाल लो, देखो कितने हो, गिनो, 4 और 3 7, 7 रुपये हो गए, 7 रुपये हो गए। इसको उतारिए। अब देखिए बच्चों, 1 में अगर 6 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा, या 6 रुपया में 1 रुपया जोड़ दिए तो मेरा 7 रुपया हो जाएगा। दोनों भाषा सेम सेम है, आगे पीछे है। उसी तरह तो यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर दीजिए इसको। देखिए 1 रुपया है, इसमें 6 रुपया का जोड़ दीजिए तो 7 रुपया हो जाएगा, और 6 रुपया में 1 रुपया का जोड़िएगा बच्चों तो ये भी 7 रुपया हो जाएगा। क्या, 1 रुपया था मेरे पास, उसमें 6 रुपया आ गया मुझे,
पॉकेट में, तो कितना हो गया 6 और 1 7। 6 रुपया पहले से मुझे मेरे पास था, 1 रुपया आ गया मेरे पास, तो 6 के बाद कितना हो जाएगा, जुट गया मेरे पास 7 रुपया हो गया। वही मैं क्या हूँ, अगर मान लिया जाए 6 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 8 रुपया हो अब प्लस 1 रुपया हो, तब कितना होगा 9 रुपया हो जाएगा क्या, या 1 रुपया हो और प्लस 8 रुपया हो तो कितना, तो भी 9 रुपया होगा। यानी 1 रुपया हो और 7 रुपया हो तो भी 8 रुपया, या 7 रुपया हो और प्लस 1 रुपया बराबर तो भी 8 रुपया। क्या देखिए आप आगे पीछे कर सकते हैं। यानी 1 रुपया था, 7 रुपया आ गया मेरे पास, क्या तो कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। 7 रुपया था मेरे पास, 1 रुपया बाद में आया तो कितना रुपया हो गया 8 रुपया हो गया। और देखिए 1 रुपया मेरे पास पहले से था, आ गया 8 रुपया, तो 1 रुपया और 8 रुपया मिल करके 9 रुपया हो जाता है बच्चों। 8 रुपया मेरे पॉकेट में था और पापा ने 1 रुपया दे दिया मुझे, तो हो गया कितना 9 रुपया हो गया। यानी कि 1 रुपया और 6 रुपया मिल करके 7 रुपया बनते हैं बच्चों। 6 रुपया और 1 रुपया मिल करके 7 रुपया बनता है। 1 में 7 को जोड़ेंगे तो 8 रुपया हो जाएगा। यानी 7 रुपया में 1 रुपया को जोड़ेंगे तो 8 रुपया हो जाएगा, और 1 में भी 8 रुपया जोड़ेंगे तो 9 रुपया हो जाएगा, और 8 में 1 रुपया जोड़ेंगे तो 9 रुपया। यानी ऊपर नीचे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 9 रुपया कर लिए यहाँ 9 वाला। अब देख लीजिए एक अंक वाला समझ गए आप लोग। अब देख लीजिए 2 रुपया था, फिर 2 रुपया आ गया मेरे पास, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, समझे। 2 रुपया था और 3 रुपया आ गया तो कितना हो जाएगा, ऐसे कीजिए आप लोग, इसको नहीं। 2 रुपया था, 2 रुपया आ गया तो 4 रुपया, 3 रुपया था और 3 रुपया और आ गया बाद में, तो ये 6 रुपया हो जाएगा बच्चों। 4 रुपया था मेरे पास पहले से, 4 रुपया फिर बाद में भाईजान ने दे दिया मुझे, तो ये 8 रुपया हो गया। 5 रुपया था और 5 रुपया फिर भाईजान ने दे दिया मुझे, तो हो गया 10 रुपया। 10 को ऐसे लिख सकते हैं। 6 रुपया था, 6 रुपया ने पापा दे दिया, तो हो गया कितना 12 रुपया। 7 रुपया था, 7 रुपया दे दिया बाजी ने, तो हो जाएगा 14 रुपया। 8 रुपया था, 8 रुपया दे दिया मम्मी ने, तो हो जाएगा 16 रुपया। यानी कि 2 को और 2 में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाता है बच्चों। 3 रुपया और 3 रुपया को दोनों को जोड़ने पर 6 रुपया होता है। 4 रुपया ये है, ये भी 4 रुपया है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो 8 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया ये है और ये भी 5 रुपया है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 10 रुपया हो जाएगा बच्चों। 6 रुपया ये है और 6 रुपया में 6 रुपया को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो 12 रुपया हो जाएगा। 7 रुपया में 7 रुपया को जोड़ दीजिए तो 14 रुपया हो जाएगा बच्चों। इसी तरह 8 रुपया में 8 रुपया को जोड़ दीजिए तो 16 रुपया हो जाएगा, समझे। अब यहाँ समझ लीजिए 2 रुपया था, उसमें 3 रुपया को जोड़ दीजिए, तब कितना होगा, तो 2 रुपया में 3 रुपया को जोड़ेंगे बच्चों, 2 और 3 5 होते हैं बच्चों। और जोड़ का मतलब समझते कैसे होता है, जैसे 2 है तो 2 हो गया ये, और 3 है तो 3 को नख लीजिए, 1 2 3, इस दोनों जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 4 5, यानी दोनों मिल करके 5 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप लोग। 2 में 3 जोड़ दीजिए, 2 में 4 रुपये जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये में आप 5 रुपये को जोड़ दीजिए तो कितना होगा बच्चों 7 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये में 6 रुपया को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये में 7 रुपया को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया में 8 रुपया जोड़ दीजिए बच्चों
तो 8 रुपया और 2 रुपया मिलकर 10 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया में 7 रुपया को जोड़ दिए तो 9 रुपया हो गया। 2 रुपया में 6 रुपया को जोड़ दिए तो 8 रुपया हो गए। 2 रुपया में 5 रुपया को जोड़ दिए तो 7 रुपया हो गया। 2 रुपया में 4 रुपया जोड़ दिए तो 6 रुपया हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ दिए तो 5 हो जाएगा। इसी तरह 2 रुपया में 8 रुपया जोड़ दिए तो 10, या इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। 8 रुपया मेरे पास था, 2 रुपया बाद में आया मेरे पास, तो हो गए 10 रुपया। तो इसको उतारिए। अब देखिए बच्चों, ₹3 में अगर 2 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 रुपया। 3 रुपया में अगर 3 रुपया जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 6 रुपया। 3 रुपया में अगर 4 रुपया जोड़ देते हैं बच्चों तो जाता है 7 रुपया। 3 रुपया में अगर 5 रुपया जोड़ देते हैं बच्चों तो हो जाता है 8 रुपया। 3 रुपया में अगर 6 रुपया जोड़ देते हैं बच्चों तो हो जाता है 9 रुपया। 3 में अगर 7 रुपया जोड़ देते हैं बच्चों तो हो जाता है 10 रुपया। 3 रुपया में 8 रुपया जोड़ देंगे बच्चों हो जाएगा 11 रुपया। 3 में रुपया में 9 रुपया जोड़ देंगे बच्चों हो जाएगा 12 रुपया। 9 तक सीखिए आप, सेकंड डिजिट में जाइए। देखिए 3 रुपया और 2 रुपया कितने हो गए? 5 रुपया। 3 रुपया और 3 रुपया कितने हो गए बच्चों? 6 रुपया। 3 रुपया और 4 रुपया कितने हो गए बच्चों? 7 रुपया। 3 रुपया को 5 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8 रुपया। 3 रुपया और ये 6 रुपया है, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 9 रुपया। 3 रुपया और मान लीजिए 7 रुपया है तो कितने हो गए? 10 रुपया। इसी तरह मान लिया जाए मेरे पास 4 रुपया है और इसमें 1 रुपया जोड़ दिए तो 5 रुपया, और 4 रुपया है इसमें 2 रुपया जोड़ दिए बच्चों तो हो जाएगा 6 रुपया। 4 रुपया है उसमें 3 रुपया जोड़ दिए बच्चों हो जाएगा 7 रुपया। इसी तरह मान लिया जाए 5 है और उसमें 3 जोड़ दिए डायरेक्ट तो हो जाएगा 8 रुपया। 5 रुपया और 3 रुपया 8 रुपया हो गया। यहाँ 3 और 5 8 था बच्चों। इसी तरह 6 रुपया है और 4 रुपया जोड़ दिए तो हो जाएंगे 6 रुपया मेरे इतने हैं, 4 रुपया बाद में आया तो 10 रुपया। क्या मान लिया जाए 7 रुपया है, 8 रुपया बाद में आया मेरे पास तो हो गया 15 रुपया। 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग गिनती जानते हैं। मान लिया जाए मेरे पास 9 रुपया है, आ गए 4 रुपया, तब कितना होगा? तो 9 रुपया में 4 रुपया जोड़ दीजिए तो 13 रुपया हो जाएगा बच्चों। मान लिया जाए 8 रुपया है, आ गए 2 रुपया मेरे पास, 8 रुपया 2 रुपया 10 रुपया होता है बच्चों। उसी तरह मान लिया जाए मेरे पास 7 रुपया है और 9 रुपया बाद में आए मेरे पास, तो 9 7 और 9 16 होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और इधर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सबको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ आराम से 16 लिख दीजिए। इस टाइप से भी आप गिन सकते हैं। मान लिया जाए मेरे पास था 6 रुपया, 5 रुपया बाद में है मेरे पास तो हो गए 11 रुपया। मेरे पास 2 रुपया था, बाद में आए 9 रुपया मेरे पास, तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया में 9 रुपया जोड़ दीजिएगा तो बच्चों 11 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 3 रुपया था, आ गए 8 रुपया, तो जानते हैं 11 रुपया फ्री हो जाएगा। 6 रुपया था मेरे पास पहले, बाद में 5 रुपया आए तो 11 रुपया। 2 रुपया पहले था मेरे पास, 9 रुपया बाद में आए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 रुपया। 3 रुपया मेरे पास था बच्चों, बाद में 8 रुपया आए मेरे पास तो 11 रुपया। बस इसको उतारिए।